और ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं उर्वशी जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं MH1 न्यूज की खास पेशकश जय शनि महाराज में। इससे पहले कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़े, दोस्तों आपको याद करवा दे, प्रत्येक शनिवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे के दरमियान लगातार 1 घंटा हमारे साथ मौजूद रहते हैं वो शख्सियत जिन्होंने पिछले 40-45 वर्षों का अनुभव, अपना ज्ञान, अपनी तपस्या, अपने जीवन का सार हमें प्रत्येक विषय के माध्यम से वो देने आते हैं। इतना ही नहीं, उनके नाम में ही छिपा हुआ है दाता। कहते हैं देने वाले को, बस वो तो देना चाहते हैं, चाहे ज्ञान की बात करें, चाहे प्यार की बात करें, चाहे जिंदगी की कला की बात करें या फिर खुशियों की बात करें। बहुत बहुत नमन करना चाहेंगे हम महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज का। स्वागत है एक बार फिर से और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम इससे पहले कि आज काल सर्प की चर्चा आगे बढ़ाए, दोस्तों आपको याद करवा दूं, आप दाती गुरु मंत्र कार्यक्रम हमारे तीनों चैनल्स के माध्यम से देख सकते हैं। MH1 न्यूज पर सुबह 7 बजे, MH1 म्यूजिक पर आप सुबह 6 बजे, MH1 श्रद्धा चैनल पर रात्रि 1 बजे। इतना ही नहीं, आप अति सौभाग्यशाली होंगे यदि आप अपने शहर में दाती जी महाराज के सानिध्य में ध्यान शिविर का आयोजन करवाना चाहते हैं तो आपको संपर्क करना है स्क्रोल पर दिखाए जाने वाले नंबर्स पे। जिंदगी में किसी भी तरह की कोई समस्या है, आप शनि स्त्रोत्र, शनि दशरथ कृत, शनि पाठ पढ़ना चाहते हैं, शनि चालीसा हासिल करना चाहते हैं, आप दाती जी महाराज द्वारा बताए गए अनेक कार्यक्रमों से जुड़ना चाहते हैं, अनेक कार्यक्रमों का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट्स नोट करें, आप उन पर लॉग इन करें। www.dati.com है और दूसरी वेबसाइट है shanidham.in। इन पर जाएं, ढेरों इंफॉर्मेशन पाएं। और साथ ही साथ आपके आसपास कोई ऐसी बच्चियां हैं जिनका कोई सहारा नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा, दाती जी महाराज जो सभी का सहारा है, जो दाता है उनका सहारा दाती जी महाराज का वो स्कूल है जो निशुल्क चलाया जाता है उन गरीब बच्चियों के लिए, उन अनाथ बच्चियों के लिए। और सोजत सिटी राजस्थान में बहुत सफलतापूर्वक ये स्कूल चल रहा है, उसकी एडमिशंस का सिलसिला शुरू हो चुका है। याद रखिए, इस स्कूल के एडमिशन के लिए किसी अप्रोच की, किसी दलील की, किसी अपील की या किसी तरह की कोई आपको जरूरत नहीं है पैसे की। बस वो कोई अनाथ बच्ची है, उसको दाती जी महाराज की शरण में ले जाएं और उसकी जिंदगी को संवारने का एक कदम आप भी उठाएं कि अब उनको सड़कों पर भीख नहीं मांगनी होगी। अगर वो बेसहारा है, वो स्कूल में पढ़ सकती है, लिख सकती है, खाने की। दाती जी महाराज, इससे पहले कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़े, देखिए चर्चा तो करेंगे लेकिन एक छोटी सी चर्चा मैं चाहूंगी उन लोगों के लिए जरूर हो जाए जो आपके स्कूल के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं लोग अक्सर। ऐसी कौन सी संस्था है जो निःशुल्क चलती है? ये संस्था जब पैसा नहीं लेती किसी से दाती जी महाराज, तो इतनी बच्चियों का पालन पोषण, इतनी बच्चियों का, इतने टीचर्स, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चलता है ये स्कूल? प्रणाम माते, प्रणाम माते। मुझे लगता है आपको संशय तो नहीं है, लेकिन जरूर जरूर मैं जवाब दूंगा माते। ये विश्वास करो, सैकड़ों बच्चियां, मतलब लगभग 600 लड़कियां हैं जिनका ये आश्वासन, और आज से नहीं, पूरे 12 साल हो गए। पढ़ा 14 साल से रहूं। बेटी बचाओ योजना, महिला सशक्तिकरण के तहत, बेटी बचाओ योजना के तहत मैं पिछले 12 साल से 600 कन्याओं को पढ़ा रहा हूं। जहां तक पैसों की बात है, मैं तो फकीर हूं, मेरी दोनों जेब हमेशा आप लोगों को पता खाली रहती, मेरी जेब में कुछ नहीं रहता। और वे लोग जो मेरी समानांतर सोच के लोग हैं, वो कभी मुझे मांगने नहीं देते और ना मैं किसी धन मांगता हूं। वे लोग जो मेरे से प्यार करते हैं, जिन्हें मालूम है कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं, मुझे आर्टिकल में, सामानों में, और चैनल मुझे बहुत सपोर्ट करता है। सबसे बड़ी बात है, आप सभी लोग सपोर्ट करते हैं। वे सभी लोग, कोई कपड़ा भेज देते, कोई अनाज भेज देते, कोई बर्तन भेज देते, कोई साबुन भेजता है, कोई चावल भेज, कोई चीनी, कोई दूध भेजता है। बहुत लोग हैं हिंदुस्तान के जो मेरी सोच से सोच मिलाकर चलते हैं और ये सभी लोग मुझे सहयोग करते हैं। पुनः मैं राष्ट्र से कहना चाहता हूं, विश्वास करो, मुबारक हो धन आपका, आपको धन नहीं चाहिए। कहीं भी निराश्रित बेटी हो तो फिर झोली फैला रहा हूं आपके सामने। और माते, मैं आपके माध्यम से कहना, और आपने मैसेज दिया है, कहीं भी अनाथ और निराश्रित कन्या है, मुझे सेवा का मौका दो, ईश्वर आपका कल्याण करे। मैं झोली फैला के आप लोगों से कह रहा हूं और विश्वास करो मेरा, मैं मानव तो हूं, साधारण आदमी हूं, प्रयास करता हूं और मैं रोड पे चल रहा हूं। पिछले 12-14 साल से बेटी बचाओ में लगा हूं, कोशिश बहुत करता हूं, मनुष्य हूं, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं। मैं 600 कन्याओं का पिता हूं और आपसे ये तो नहीं कहता हूं कि धन दो, लेकिन ये कहता हूं कि बेटी बचाओ। बेटी है तब सृष्टि है। इस प्रकृति को बैलेंस करना है और प्रकृति में एक सुंदर वातावरण जाओ तो बेटियों को बचाना होगा, और बेटी नहीं बची तो ये सृष्टि विनाश के मार्ग पे चल जाएगी। है कहीं बेटियां तो मुझे पढ़ाने का अवसर दो, मैं आपका आभारी रहूंगा। जहां तक धन की बात है, आपका धन आपको मुबारक हो। बस मेरा चैनल है, वे लोग हैं जो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, वे मुझे खूब सपोर्ट, और यदि आप भी सपोर्ट करना चाहते हो, मैं मना थोड़ी करूंगा। मेरे बच्चों के लिए गेहूं भेज दीजिए, कपड़े भेज दीजिए, पैसे नहीं चाहिए आपसे। और दान देने वाला कभी नाम से नहीं देता, चुपचाप कर देता। रे भाई, पैसे मत भेजो,
और पैसों की मुझे आवश्यकता भी नहीं। मेरे बच्चे हैं जो मुझे खूब सपोर्ट करते हैं, और उन सारे दर्शकों का, उन लोगों का जो मुझे सहयोग करते हैं, मैं बहुत आभारी हूं। खाली बेटियां ही नहीं है, हजारों गायें भी हैं मेरे पास में। गरीब वे लोग जो किसी कारणवश बीपीएल में नहीं रह पाते, उनके लिए हर महीने 10 किलो गेहूं की व्यवस्था करता हूं। इस साल लगभग 200 लड़कियों की शादी हुई है, और लगभग 400 विधवा महिलाओं को ठेला दिया मैंने कि वो सब रोजगार करें। ये सभी उन लोगों के सहयोग से करता हूं जो वास्तव में मानवता से प्रेम करते हैं। उन्हें नाम नहीं चाहिए, फोटो नहीं चाहिए, वो लोग जो मेरे साथ रात दिन काम करते हैं, मैं उन सभी लोग, और मैं इस चैनल का बहुत आभारी हूं। चैनल मुझे रात दिन सपोर्ट करता है। और माते, आपके चरणों में बहुत प्यार कि आपने मेरे पे विश्वास किया और आपने लोगों को आह्वान किया कि बेटियों को पढ़ाओ। फिर भी राष्ट्रवासियों, इंसान हूं, काम कर रहा हूं, शनि का भक्त हूं, रात दिन मेहनत करता हूं, राह पे चलता हूं, कभी भूल से भूल हो जाए तो क्षमा कर देना। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज। और दर्शकों, क्या करें, दाती जी महाराज के पास ज्ञान इतना है, बातें इतनी है कि समय का आभास नहीं होता। अब लगातार हम चर्चा करेंगे अगले 6 जो है काल सर्प दोषों की, यानी कि राहु जब सप्तम घर में होगा और उससे लेकर राहु के 12वें घर तक की स्थिति के बारे में जानेंगे दाती जी महाराज के मुखावृंद से। जी माते, तक्षक नामक काल सर्प योग, केतु लगन में हो और राहु सप्तम घर में हो तो उच्च सरकारी पदों को प्राप्त कर। ये तक्षक नामक काल सर्प 7वां काल सर्प है। केतु लगन में और राहु सप्तम स्थान में, मेरा विश्वास करो, उच्च सरकारी पदों पर काम करता है, सुखी परिश्रमी धनी होता है और अपने पिता से बहुत प्यार करता है। उसे अपनों का बहुत सहयोग मिलता है, धन की कोई कमी, लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं होती है। कहेंगे दाती महाराज तक्षक काल से परेशान, बस संगत का ध्यान। हाँ, संगत से गुण उपजे और संगत से गुण जाए। संगत अच्छी रही तो जीवन में कभी ये व्यक्ति दुखी नहीं। ये व्यक्ति स्वयं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार दे तो मैं नहीं कह सकता। बाकी तक्षक नामक काल सर्प अद्भुत और अति कल्याणकारी। क्या करे, कोई परेशानी हो जाए, 7 रविवार 11 नारियल अपने ऊपर से 7 बार उछाल कर किसी मंदिर में रखते या बहते पानी में प्रवाह कर दे, बहुत अच्छा रहेगा। हर रोज 11 पाठ हनुमान चालीसा का करना बहुत अच्छा रहेगा। और शनिवार दिन लाल कपड़े में 8 मुट्ठी चना और 11 केले रखकर हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करके इन केलों को बंदरों में खिला दे और अनाज है वो मंदिर में कहीं रख दे तो कष्ट मिट जाएंगे। नमन बात करते हैं 8वां काल से कर्कोटक नामक काल से, और इससे बहुत भयभीत किया जाता है। केतु दूसरे घर में और राहु अष्टम स्थान में। ये व्यक्ति उदार मन और समाज सेवी होता है, उदार मन और लोगों की सेवा करने के कारण कई बार इन्हें समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन जिसे कर्कोटक नामक का केतु दूसरे घर में और राहु अष्टम स्थान में, ऐसे व्यक्ति की एक बात याद करने की, और जूता खा मैं खाया हूं तू भी खा, इस नीति को अपना लेना चाहिए। बस इसमें एक कमी जरूर होती है, और है कि ये व्यक्ति जिस जातक की जन्म कुंडली में 8वें भाव में राहु और दूसरे घर में केतु हो, वाणी पर संयम नहीं रखता है। बस इतनी सी प्रॉब्लम है। यदि वाणी पे संयम रखे तो जीवन में हमेशा सफलता हासिल करेगा। और कहीं कोई परेशानी आए, चांदी का चकोर टुकड़ा हमेशा अपनी जेब में रखे। 100 महीने तक जौ के दाने पक्षियों को खिलाए। प्रत्येक शनिवार को चींटियों को शक्कर डालना बहुत अच्छा रहेगा, सत्तू मिलाकर, तो बहुत अद्भुत रहेगा। भगवान शनि की आराधना करेगा तो कल्याण ही कल्याण रहेगा। नमन। और बात करते हैं 9वां काल सर्प योग। 9वां काल सर्प योग है शंखचूड़ नामक काल सर्प। केतु तीसरे भाव में और राहु 9वें स्थान में, और ये जातक दीर्घायु, साहसी, यशस्वी, धन धान्य से परिपूर्ण और दाम्पत्य सुख से भरीपूर्ण होता है। अद्भुत है 9वां काल सर्प योग। सर्वत्र विजय हासिल करता है। बस जातक का यदि चित्त स्थिर रहे तो जिंदगी में कभी चित्त थोड़ा सा अस्थिर रहता, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन धान्य से पूर्ण, दीर्घायु, साहसी, यशस्वी और हर सुख को प्राप्त करता है। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो राहु का बीज मंत्र, केतु के बीज मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय कवच का पाठ करें, भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाना भी अच्छा रहेगा, और बेलपत्र चढ़ा दे तो सोने में सुहागा। नमन। बात करते हैं 10वें नामक काल सर्प योग। 10वां काल सर्प योग, और यह है घातक नामक। नाम बड़ा भयंकर है लेकिन प्रभाव बड़ा अति अनुकूल है। जिस जातक को केतु 4थे स्थान में हो और राहु 10वें स्थान में हो, धन संचय और सुखी होता है, राजयोग का सुख भोगता है और राजनीति में शिखर पे पहुंचता है, सर्वोच्च पद राजनीति में पहुंचता है और मनवाची सफलताएं हासिल करता है। बस एक दिक्कत मैंने देखी है कि जातक अपनी जन्मभूमि से दूर रहता है या कभी कभी माता का स्वास्थ्य तकलीफ देता। बाकी इस जन्मकुंडली में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। और कभी कोई प्रॉब्लम है, हर मंगलवार का व्रत करें और 108 हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा 40 मंगलवार कर दीजिएगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण।
आगे के काल सर्प की भी बिल्कुल दाती जी महाराज, हमारे पास समय कम है, चाहेंगे आप आगे ही इस चर्चा को बढ़ाएं। बात करें विषधर नामक काल, यह 11वां काल सर्प योग। केतु पंचम स्थान में और राहु 11वें घर में। और जब जातक की जन्म कुंडली में यह काल सर्प योग 24 साल के बाद अद्भुत सफलता हासिल करता, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। और राहु 11वें घर में हमेशा अनुकूल फल प्रदान करता है, दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा रहेगा, संतान सुख की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जीवन खुशियों से भर रहता। हाँ, एक बात मैं जरूर देखूं कि जीवन में प्रथम संतान को अवश्य कोई न कोई कष्ट होता, बाकी कोई तकलीफ नहीं। और घी का दीपक जलाकर दुर्गा कवच का और सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का रोज पाठ करे तो मेरा विश्वास करना, विषधर नामक काल सर्प यानी पंचम केतु और राहु 11 ये विषधर नामक, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। नमन बात करते हैं 12वें नामक काल सर्प, और ये है शेषनाग काल सर्प। और जब केतु छठे स्थान में, राहु 12वें घर में, और ये बना है शेष नामक काल सर्प योग। और इस योग में जातक हमेशा मेहनत और सूझबूझ से सफलता हासिल करता है, संतान पक्ष प्रबल होता है, दीर्घायु होता है। बस एक बात मैंने, आचरण को संयमित रखना बहुत जरूरी होता है, और ननियाल पक्ष से कोई खटपट नहीं हो, इस बात पे ध्यान देना होगा। कभी कोई परेशानी आए, लगातार 40 शनिवार काले और सफेद तिल जल में बहते पानी में प्रवाह करे या किसी मंदिर में दान दे। केलों का दान देना बहुत अच्छा रहेगा शनिवार के दिन। और ओम नमः शिवाय की 11 माला रोज जाप करें। गाय के दूध से अभिषेक करने से संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलता है। ये था काल सर्प योग। ये 12 काल सर्प योग थे जो मैंने आपकी चर्चा करी, और कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं काल सर्प योगों से। www.shanidham.in पे चले जाना, सारे उपाय आपसे मिलेंगे। अगले शनिवार को और देखना 12 के 12 काल सर्प योग के अद्भुत उपाय और बताऊंगा आपको। मैं आपके साथ हूं, और ईश्वर ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हमेशा रहूंगा। चैनल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और माते उर्वशी आपने बहुत सुंदर विषय, इसके लिए आपको प्रणाम। और संपूर्ण राष्ट्र प्रगतिशील रहे, शनिदेव से मेरी प्रार्थना और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना कि मेरा राष्ट्र सुरक्षित रहे। और पुनः राष्ट्र से मेरी प्रार्थना की भूल से भी भूल हो जाए तो क्षमा करना। और कहीं बेटियां हैं तो 9414124600 9414124600 इस नंबर पर संपर्क करके आप सारी जानकारी दे सकते हैं। कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, पढ़ाऊंगा मैं, बस बेटियों को दुनिया में आने दो। यत नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, नमो नारायण। बस दाती जी महाराज, आप हमें नमन करके शर्मिंदा ना करें। आपका पुनीत आशीर्वाद हम सब पर ऐसा ही बना रहे। हमारे चैनल को आप अपना कीमती समय, अपना दुर्लभ ज्ञान देते हैं, हमारे लिए अहोभाग्य है। बहुत बहुत शुक्रिया आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।